नमस्कार, मैं हूं साक्षी मंगाई। क्या उत्तराखंड का यूसीसी संविधान के अनुकूल नहीं है? क्या उत्तराखंड में पारित हुए समान नागरिक संहिता में जिन प्रावधानों को जगह दी गई है वो किसी भी तरह से भारत के संविधान की अनदेखी करते हैं? क्या यूसीसी के लिए तैयार किए गए ड्राफ्ट में नागरिकों को मिलने वाले संवैधानिक अधिकारों को दरकिनार किया गया है? क्या उत्तराखंड सरकार जाने अनजाने अपने प्रदेश के कानून को अन्य राज्यों पर थोपने का काम कर रही है? बुधवार को उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐतिहासिक बिल पास होने के बाद यूसीसी पर देश भर में बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ये बिल जैसे ही कानून की शक्ल लेगा, ठीक तभी से उत्तराखंड में रहने वाले सभी धर्मों के लोगों को एक समान कानून का पालन करना होगा। खास बात यह है कि 182 पन्नों के इस कानूनी मसौदे में कई धाराओं और उपधाराओं को जोड़ा गया है। इसमें उत्तराधिकार, विवाह विच्छेदन और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में नियम कानूनों का उल्लेख किया गया है। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस बिल में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर जो बातें सामने आई है उसको लेकर पूरे देश में चर्चा चल रही है। कुछ लोग इस कानून के पक्ष में है, कुछ विरोध में है और कुछ लिव इन रिलेशनशिप को प्रतिबंधित करने की मांग कर रहे हैं। आइए इस रिपोर्ट में समझते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या, यूसीसी कानून में इसके लिए क्या नियम तय किए गए हैं, इन नियमों पर सर्वसम्मति क्यों नहीं बन पा रही है और क्यों इसे संविधान के अनुकूल नहीं माना जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। अगर आम भाषा में कहें तो लिव इन रिलेशनशिप उस व्यवस्था को कहा जाता है जहां प्रेमी जोड़ा बिना शादी के पति पत्नी की तरह एक ही छत के नीचे रहते हैं। कुछ पश्चिमी देशों में लिव इन एक बहुत ही साधारण, स्वाभाविक और कभी कभी जरूरी फैसले के तौर पर भी देखा जाता है। हालांकि भारत, जहां लिव इन रिलेशनशिप का चलन कुछ समय ही पुराना है, वहां शादी से पहले इस तरह की व्यवस्था को समाज बढ़ावा नहीं देता है। भारत में रहने वाले अधिकतर लोग लिव इन रिलेशनशिप को अपने देश की संस्कृति और संस्कारों के खिलाफ मानते हैं। उत्तराखंड की विधानसभा में जो समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हुआ है उसमें भी उत्तराखंड की सरकार द्वारा लिव इन रिलेशनशिप पर एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सिफारिश करते हुए ही बड़ा प्रावधान किया गया है, जिस पर बवाल मचा हुआ है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने लिव इन रिलेशनशिप के मामलों में रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया है। ऐसा नहीं करने वाले को सजा के पात्र हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो भी प्रेमी जोड़ा लिव इन में रहना चाहता है उसे रजिस्ट्रार ऑफिस में स्टेटमेंट जमा करवाना होगा। रजिस्ट्रार स्टेटमेंट की जांच करेगा और उसके सही पाए जाने पर आगे की प्रक्रिया को बढ़ाएगा। लिव इन रिलेशनशिप में अपनी सहमति से रहने वाले जोड़े अगर 1 माह के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं और ये दोष साबित हो जाता है तो उन्हें 3 माह की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, अगर युगल इस रिलेशनशिप को खत्म करना चाहते हैं तो उसकी जानकारी भी देनी होगी, उसके लिए भी डिक्लेरेशन देनी होगी। यूसीसी के तहत ऐसे रिलेशनशिप में रहने वाले 21 साल से कम उम्र के लड़के लड़कियों को रजिस्ट्रेशन के लिए माता पिता की सहमति लेनी अनिवार्य है। साथ ही अगर दोनों में से कोई एक नाबालिग है या दोनों में से कोई पहले से शादीशुदा है या फिर दोनों के बीच पारिवारिक संबंध या खून का रिश्ता है तो ऐसी स्थिति में भी लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसे वैध नहीं माना जाएगा। अब समस्या यह है कि उत्तराखंड के यूसीसी में लिव इन पर जो नियम तय किए गए हैं वो उन गाइडलाइंस और फैसलों से विपरीत है जो अब तक अलग अलग समय पर अलग अलग कोर्ट ने सुनाए हैं। भारत में संविधान को सर्वोपरि माना गया है। एक व्यक्ति किसी मुद्दे पर क्या निजी विचार रखता है या फिर कोई राज्य किसी मामले पर क्या रुख अपनाना चाहता है, ये सब कुछ संविधान के नियम और कायदों के छन्ने से होकर गुजरते हैं और तभी पार हो पाते हैं जब सभी का हित साधने वाले संविधान इसकी इजाजत देता हो। लेकिन यूसीसी में लिव इन के लिए तय किए गए नियम कहीं न कहीं संविधान द्वारा नागरिकों को दिए अधिकारों से टकरा रहे हैं। कैसे? यूसीसी के तहत लिव इन में रहने वाले जोड़ों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। ऐसा न करने पर सजा का प्रावधान है, लेकिन सजा तो उस पर दी जाती है जो अवैध हो और सुप्रीम कोर्ट इस बात को स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी बालिग जोड़े को अपनी मर्जी से एक दूसरे के साथ रहने का अधिकार है। ये कानून की नजर में अवैध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हवाला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक मामले के दौरान दिया था। दरअसल पिछले साल इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मामला गया था। एक ऐसा जोड़ा जो अलग अलग धर्मों से आता था, उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका डालते हुए सुरक्षा की मांग करते हुए कहा था कि हम दोनों बालिग हैं, अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन उनके परिवार वाले और माँ बाप इस रिश्ते को पसंद नहीं करते और वो इससे नाखुश है। आशंका है कि हमारी हत्या भी की जा सकती है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मामले में अहम फैसला सुनाते हुए तब कहा था कि किसी भी बालिग जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता है, भले ही वो अलग अलग जाति या धर्म के हो। उनके माँ बाप या अन्य किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने अहम टिप्पणी करते हुए कहा था कि अधिकारों में हस्तक्षेप करना अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन होगा। बता दें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी यहाँ दिया। दरअसल इससे पहले लिव इन रिलेशनशिप के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि 2 बालिग लोग आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और ये कानून की नजर में अवैध नहीं है। कोर्ट ऐसे कपल को पारंपरिक शादी में रहने वाले जोड़ों की तरह ही देखता है, बशर्ते वो कोर्ट के तय किए गए नियमों के साथ लिव इन में रह रहे हों। तो कहीं न कहीं लिव इन रिलेशनशिप की जड़ कानूनी तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 में मौजूद है। गौर कीजिए कि संविधान से हटकर भी इस मामले में लोगों और विपक्ष की ओर से 3 बड़े सवाल खड़े किए गए हैं।
पहला सवाल, लिव इन में रहना या न रहना किसी का भी व्यक्तिगत फैसला है। ये दो बालिग लोगों के बीच का मामला है। आखिर अपने निजी निर्णयों को लेने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत क्यों है? क्या परिवार की मर्जी पर रजिस्ट्रेशन करवाना शादी करने जैसा नहीं है? फिर लिव इन का मतलब क्या रहेगा? दूसरा सवाल, क्या रिलेशनशिप में पंजीकरण की व्यवस्था से युवाओं की गोपनीयता और आजादी के अधिकार की अवहेलना नहीं होगी? आरटीआई के माध्यम से युगल की गोपनीयता भंग नहीं की जा सकती? और तीसरा सवाल, यूसीसी विधेयक में प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य का कोई नागरिक दूसरे प्रदेशों में लिव इन रिलेशनशिप में रहता है तो उसे भी राज्य में पंजीकरण कराना होगा। आखिर कैसे उत्तराखंड सरकार दूसरे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति पर अपना कानून लागू कर सकती है? तो कुछ ऐसे ही सवाल खड़े हो गए हैं यूसीसी में तय किए गए लिव इन रिलेशनशिप के नियमों पर। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि यूसीसी के तहत सरकार लिव इन को रेगुलाइज करने जा रही है, जो ठीक नहीं है। कहना है कि लिव इन भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए। खैर, विधेयक पारित हो चुका है, अनुमोदन के बाद कानून लागू भी हो जाएगा। देखना यह है कि उससे पहले सरकार इस बवाल को कैसे शांत करती है। संशयों का समाधान जरूरी है, अन्यथा जिन लोगों के लिए कानून बनाया जा रहा है वही उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और जिस संतुलन को साधने का उद्देश्य सरकार का है, कहीं वो और असंतुलित न हो जाए। आगे जो भी होगा आपके लिए लेकर आएंगे। बने रहें देवभूमि इनसाइडर के साथ। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।